डायरेक्शनल कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम लोग। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी नोट्स निकाल लीजिएगा। अच्छा, आपने वो जंप वाली चीज लिख ली क्या वहां पर? ठीक है, इधर देखो, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, अभी इसकी चर्चा की है हम लोगों ने, और x इक्वल टू ए पर अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि इफ f ऑफ a बराबर आ जाए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोलेंगे बच्चों कि फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, मतलब लेफ्ट कंटिन्यूटी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। यानी कि एफ एक्स, दिस इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे? लेफ्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब लेफ्ट लिमिट अगर आपकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाती है तो उसको बोलता है लेफ्ट कंटिन्यूअस, और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए फंक्शनल वैल्यू के तो उसको क्या बोलेंगे? राइट कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बोलता हूं कि इफ, लिख लीजिए, एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाए? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, दिस इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा होगा बच्चों? आपका राइट कंटिन्यूअस होगा। ये डायरेक्शनल कंटिन्यूटी हो गया, मतलब एक डायरेक्शन की बात कर रहे हो आप सिर्फ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो वो डायरेक्शनल कंटिन्यूअस होता है आपका, नॉर्मल कंटिन्यूअस नहीं होता इंटीजर्स पर, है ना। तो जैसे एक अच्छा सा ग्राफ बना ही देता हूं यहाँ पर, इसको ऐसे समझ लेते हैं ग्राफिकली। बताओ, x इक्वल टू ए पर सीधा सीधा दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू बी पर भी डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पर जो फंक्शनल वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर है ना। x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो आप, सपोज करो दिस इज सपोज करो c1 एंड दिस इज सपोज करो c2, ठीक है ना। अच्छा, तो x इक्वल टू ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? c1 को, और x इक्वल टू ए पर वैल्यू भी कितनी आ रही है? c1, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना, बट राइट हैंड लिमिट कुछ और ही है आपका। सपोज करो दिस इज c3, ये अच्छा नहीं लग रहा, c1 c2 c3 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू बराबर है a पर, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और आप b पर देखो, b पर फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर है, दिख रहा है क्या सब बच्चों को? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि b पर जो होगा वो आपका राइट कंटिन्यूअस होगा। वैसे तो डिसकंटिन्यूअस है दोनों पर, यहाँ पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा और यहाँ पर राइट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि b पर जो वैल्यू आ रही है और जो राइट लिमिट आ रही है, राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है आपकी? सेम आ रही है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a और राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करते हैं। अभी जो डिस्कस किया था वही पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मैं इसको ओरली समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है। देखो, दो प्रकार से अपन देखते हैं कि ए से बी ओपन इंटरवल, अगर कोई फंक्शन ए टू बी ओपन इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच में जितने भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, ए और बी के बीच में जितनी वैल्यूज आपकी आ रही है हर पॉइंट पर आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। वहां पर मुझे ए और बी से कोई मतलब नहीं है, समझे बात को, कि वो ओपन लगा हुआ उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू जो वहां पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तो बोला जाएगा कि इस ओपन इंटरवल ए टू बी फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। अगर आपको क्लोज इंटरवल दे दिया जाए
तो पहली कंडीशन तो यही है कि ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू जा रही है वहां पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरी है कि ए पर जो है वो आपका राइट कंटिन्यूस होना चाहिए और बी पर कैसा होना चाहिए बच्चों? आपका लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और हाँ, इन इंटरवल, अगर ये इस इंटरवल में बोला गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या इस इंटरवल में बोला गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग करते क्या है कि इन दो इंटरवल या इस इंटरवल के बीच में जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, सिर्फ वहीं पर हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर क्या है, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है वहां तो चेक करते हैं और हम ए पर भी राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बी पर क्या करेंगे? लेफ्ट कंटिन्यूटी। जो कि अपने अभी 17 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, नेगेटिव वाले पर तो कंटिन्यूस बन गया था और उस पर क्या बन गया था? डिसकंटिन्यूस बन गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करें इसमें। A function is said to be continuous. A function is said to be continuous. A function is said to be continuous in open interval AB, in open interval A to B, in open interval A to B, if function is continuous, if function is continuous, if function is continuous, if function is continuous, if function is continuous at each and every point, at each and every point belongs to, ऐसे लिख लो, at each and every point belongs to this। ठीक है, सेकंड एरो लगा के लिखिएगा। सेकंड एरो लगाकर, ठीक है, लिखें। A function f(x) is said to be continuous. A function f(x) is said to be continuous in the closed interval a to b, in the closed interval a to b, if पहला पॉइंट, if पहला पॉइंट f(x) must be continuous at each and every point, f(x) must be continuous at each and every point, f(x) must be continuous at each and every point, every point belongs to open interval a to b, मतलब ओपन इंटरवल में तो होना चाहिए हर एक पॉइंट के लिए। सेकंड, ए पर आपका होना चाहिए राइट कंटिन्यूअस, यानी कि f ऑफ a बराबर होना चाहिए लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम राइट हैंड साइड f(x), इसको बोला जाएगा राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। और तीसरा क्या होना चाहिए? b पर आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी f ऑफ b इक्वल्स टू होना चाहिए लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स b फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x). तो क्या होना चाहिए बच्चों? आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ओके, ऐसा सब कुछ है तो क्लोज इंटरवल ए टू में कंटिन्यूअस माना जाएगा। लेकिन सम, पहला थ्योरम लेके सम कॉमा डिफरेंस
सम कॉमा डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। कोशेंट थोड़ा हाई लेवल का वर्ड है, समझ लेना इसको। कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always a continuous function, is always a continuous function, is always a continuous function, is always a continuous function। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, तो इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से, इनकी एलजेब्रा से जो फंक्शन बनेंगे, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, चाहे एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, चाहे एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंटिन्यूअस होंगे तीनों के तीनों, ठीक है ना। एफ एक्स अपॉन जी एक्स में थोड़ा सा लोचा है, क्या कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, बट जिस पॉइंट पर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, उस पॉइंट पर आपका जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज करो मैं कह रहा हूं कि भाई x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर एफ एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस है और x इक्वल टू ए पर जी एक्स भी आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो मुझे बताओ कि x इक्वल टू ए पर एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, ये तो हमेशा ही होंगे। समझ में आया कि नहीं? एफ एक्स अपॉन जी एक्स कंटिन्यूस तभी होगा जब जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ये वाला फंक्शन। समझ में आया कि नहीं? अगर जी ऑफ ए जीरो नहीं है और कंटिन्यूस है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, फिर ये कंटिन्यूस रहेगा। वही वाली बात हो गई कि एफ एक्स का डोमेन निकालते हैं, जी एक्स का डोमेन निकालते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के केस में क्या होता है, जहां जी एक्स जीरो हो रहा है उन वैल्यूज को भी अपन एक्स्ट्रा हटाते हैं। याद आया आपको फंक्शन में जो कंडीशन मैंने लिखवाई थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसके बारे में एक लाइन लिखो, आप लिखना एक बार, हाउएवर इसी में जो अभी लिखवाया था मैंने उसी में एक लाइन छोड़ के लिखो, हाउएवर एच एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, हाउएवर एच एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, हाउएवर एफ एक्स बराबर एच एक्स अपॉन जी एक्स, however hx बराबर fx upon gx is continuous at x equal to a, is continuous at x equal to a only if g of a is not equal to 0, is continuous at x equal to a only if g of a is not equals to 0। ओके, आया समझ में सबको? आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। होमवर्क जरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन आ गए? 15 क्वेश्चन आई थिंक, है ना। एक तो ये करके लाना आपको 15 क्वेश्चन, और एक आपको करके लाना है 15, है ना, 4 पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 4.20 से लेकर के, क्यों क्वेश्चन करोगे आपको टाइम लगेगा, अच्छे से करना उनको अटेम्प्ट, ठीक है ना। 4.20 से लेकर के 4.25 तक 5 एग्जाम्पल हैं आपके। आप इनको पढ़ के आ जाओगे ना तो भी काम चल जाएगा, पढ़ के आ जाओगे इनको, एक बार देख लो क्या सीन है इनको, फिर मैं समझाऊंगा आपको, राइट। एक बार देख करके आना इनको, और उस डीपीपी को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे आप लोग।
ठीक है, क्यों टाइम लगेगा उसके अंदर, राइट। ठीक है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में छोड़ दो क्वेश्चन।